हमारे लिए आज की तिलावत ज़बूर 90 उसकी पहली आयत। ए खुदावन तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहा है। बेशतर उसके कि पहाड़ पैदा हुए और ज़मीन और दुनिया खलक की गई। अज़ल से लेकर अबद तक तू ही खुदा है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की ख़ास बरकत हो। मसीह खुदावन में मेरे अज़ीज़ो आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन के शुक्रगुज़ार हैं आज की इस खूबसूरत मौका के लिए कि जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया कि हम अपने बच्चों की खुशियाँ देखें और उसकी शुक्रगुज़ारी करें। आज के दिन जो कलाम पढ़ा गया वो हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस रहमत बने। आज के कलाम में हमने सुना, ए खुदावन तू ही पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह है, हमारी मजबूत चट्टान है। खुदावन हमारा महकम किला है और हमारी पनाहगाह है। हम अगर उसके परों के नीचे आ जाते हैं तो हमें कोई भी परेशानी, दुख, तकलीफ, मुसीबतें चुने नहीं पाती। जिस तरह अभी हमने ज़बूर सुना, खुदा दे पर दी छां हेठां जो कोई इंसान रहता है, कि जो भी इंसान उसकी पनाह में, उसके परों के साए में रहता है, कोई भी वबा, कोई भी मुश्किल, तंगी, तकलीफ उसको छूने नहीं पाती। बल्कि जिस तरह एक धूप, गर्मी, मुशक्क़त से थका मांदा आदमी आकर जब वो एक दरख्त के साए के नीचे बैठता है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। वहाँ बैठकर वो अपनी थकावट उतारता है, अपनी गर्मी दूर करता है। इसी तरह जब हम इस दुनिया की परेशानियों में, मुश्किलातों, मुसीबतों में थके मांदे हुए अपने ज़िंदा खुदावन के परों के नीचे आ जाते हैं तो हमें भी वहाँ पर सुकून मिलता है और वो पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह रहता है। और ये इस वजह से है, जब हम उसको अपना ज़िंदा खुदावन मानेंगे, उसके हजूर झुकेंगे, अपनी तमाम दुआएं, शुक्रगुजारियाँ उसके हजूर पेश करेंगे तो वो हमारी पनाहगाह बनता है। तो इस तरह है कि पेशतर उसके के पहाड़ पैदा हुए और ज़मीन और दुनिया खलक की गई। यानी खुदावन जब ज़मीन वीरान और सुनसान थी तो खुदावन की रूह जो थी पानियों पर जुम्बश करती थी, और अभी भी है और रहती दुनिया तक। ये दुनिया जहान मिट सकता है लेकिन वो ज़िंदा खुदावन की ऐसी हस्ती है जो कभी मिटने की नहीं, बल्कि वो अज़ल से है और अबद तक वही कायम व दायम रहेगा। उसी की कुदरत अभी भी इस दुनिया में है और दुनिया के ख़त्म होने तक भी वही इस दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। वही हम सब का, पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, जिसने हमें और कायनात में मौजूद तमाम चीज़ों को बनाया। तो इसीलिए हमारी और तमाम कायनात की चीज़ों की पनाहगाह मालिक खुदावंद ही है। तो जब हम उसकी पनाह में आ जाते हैं तो खुदावंद हमें ढेरों बरक़ात से, नेमतों से और ढेरों खुशियों से नवाजता है। वो हर मुख्तलिफ़ किस्मों की, मुख्तलिफ़ तरह की खुशियाँ, ज़िंदगी की सांस, ज़िंदगी गुजारने के तरीके, ज़िंदगी की नेमतें और सबसे बड़ी दौलत वो हमें औलाद की सूरत में अता करता है। जब हम उसके परों में आ जाते हैं तो वो हमारी पनाहगाह बन जाता है और हम उसके परों के नीचे महफूज होते हैं। जिस तरह बच्चे अपने वालिदैन के पास अपने आप को महफूज पाते हैं। अगर हम देखें, मुर्गी की मिसाल लें तो वो जब अपने बच्चों को लेकर बाहर जाती है तो कोई ख़तरा देखें बच्चे तो वो भागकर उसकी तरफ आते हैं और वो उन्हें अपने परों में छुपा लेती है। तो इसी तरह जब हम अपने ज़िंदा खुदावंद को पुकारते हैं, उसकी तरफ आते हैं तो वो हमें अपने पाक हाथों में और अपनी कुदरत में छुपाने की कुदरत रखता है और वो हमें अपने साए में पनाह देता है। वो हम वहाँ पर सुकूनत करते हैं और वो हमारी तमाम दुख, तकलीफ़ों, परेशानियों से हमें बचाता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम हर वक्त उसके हुक्मों पर अमल करें, अपने आप को उसके ताबिया कर दें और उसकी पनाह में आ जाएं, तो उससे हम ढेरों बरक़ात हासिल करने के हकदार बन जाते हैं। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से ढेरों बरकतों से नवाजे। आमीन।